ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। ये हम लोग का आखिरी वीडियो है और अब इंपॉर्टेंट का पूरा क्वेश्चन का सीरीज खत्म हो गया। आपको इस वीडियो के अंतर्गत कुछ चैप्टर्स के और इंपॉर्टेंट हम दे रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 13 और 14 एक साथ है। ठीक बात। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 15 और उसके बाद चैप्टर नंबर 17। जो चैप्टर यहाँ पे हम नहीं बता रहे वो सिलेबस के बाहर का है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक बात, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। और जो चैप्टर हम यहाँ पे लेके आए उसके भी कुछ कुछ टॉपिक कटे हुए हैं, तो उनमें से क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो हमने इसीलिए इसमें डाला है, क्योंकि आ सकता है। ठीक बात, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो खोजने में दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का। आप क्लिक करके वीडियो में जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर और लाइन से आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा बस स्क्रॉल करेंगे, खोजेंगे, आपको मेरा चैप्टर वाइज पूरा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। या थोक में मतलब एक साथ पूरा इंपॉर्टेंट माइक्रो का और मैक्रो का ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक बात, तो चलिए शुरू करते हैं अभी का वीडियो। इसी के साथ साथ अगर आप जो है हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो ज्ञान आश्रम ऐप पर वो नोट्स अवेलेबल है। केवल 75 रुपए में आपको माइक्रो मैक्रो दोनों इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का पूरा जो है मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर की तरह उसमें नोट्स नहीं है, पहले से क्लियर कर देना है। उस नोट्स में पूरा चैप्टर जो है डिटेल है, सारे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए कवर है, आराम से आप उसको पढ़ के तैयार कर सकते हैं। ठीक बात, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 13 14 एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि चैप्टर में अलग अलग लेने वाली कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक से निकला हुआ है और बहुत से बुक में तो यार कई चैप्टर्स मिला करके एक बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका नाम है डेफिशिएंट एंड एक्सेस ऑफ डिमांड, यानी डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। ये दो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक तो पक्का आ ही जाता है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम तैयार कर ही लीजिएगा, इसको मत छोड़िएगा किसी भी कीमत पे। कौन कौन से, तो पहला क्या है, डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेफिसिट डिमांड, हाउ डज इट इफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब क्या है आपका हिंदी में कि हमारा जो है न्यून मांग क्या होता है और न्यून मांग का प्रभाव किस पे, उत्पाद पर और रोजगार पर क्या है, ये आपको बताना है। यानी न्यून मांग के प्रभाव को आपको दर्शाना है, सीधी सी बात। ठीक, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स आर एडॉप्टेड टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, यानी न्यून मांग को सही करने वाले जो तत्व हैं, जो तरीके हैं, आपको वो बताना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, या तो ये तीनों क्वेश्चन मिला के लॉन्ग बनेगा, ज्यादातर चांसेस है, या तो अगर ऐसे अकेले अकेले आता है तो अकेले अकेले आएगा तो 5 नंबर में आएगा, मतलब कि शॉर्ट में आएगा। समझे बात, ये दोनों शॉर्ट में आएगा, लेकिन अगर ये दोनों मिला करके आ गया तो ये दोनों मिला करके आ गया तो लॉन्ग में आ जाएगा। समझे, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम इसी का, बस इसका भाई वाला मतलब क्या, एक्सेस डिमांड आ जाएगा, न्यून के जगह पे जो है अतिरेक आ जाएगा। ठीक बात, तो यहां पर हो गया डिस्कस द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड, हाउ डज इट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सेम वही है, बस एक्सेस डिमांड हो गया, यानी आपका क्या है, सेम वही है, मतलब सेम पॉइंट नहीं है, एक्सेस डिमांड अलग होता है। ठीक है, पढ़िएगा उसको, है ना बात। तो आपका जो है अतिरेक मांग क्या है और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ठीक बात, ये आपका हो गया। और फिर इसी तरह इसका भी है, व्हाट मेजर्स आर एडॉप्टेड टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, यानी जो है अतिरेक मांग को जो है सही करने के लिए क्या किया जाता है, क्या उपाय है उसको सही करने का, ठीक करने का। ठीक है, तो ये हो गया इन चार में से, जहां पर देख लीजिए यहां पर ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो ये दोनों या ये दोनों में से कोई ना कोई आएगा, इस बात का हमें जो लगता है पूरी गारंटी है, पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक, नेक्स्ट हमारा आ जाता है गवर्नमेंट बजट। बहुत छोटा चैप्टर है, लगता बहुत ज्यादा है कि क्या पढ़ ले क्या पढ़ ले, एक एक पॉइंट आपको केवल समझना है और सारे छोटे छोटे पॉइंट को मिला करके एक लॉन्ग बन जाता है, या जनरली इसमें से जो है केवल 5 नंबर के मतलब शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक बात, समझे क्या है क्वेश्चन, तो देखिए यहां पर है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी सरकारी बजट क्या है। लोग पूछते हैं सर बजट और सरकारी बजट अलग अलग है। यार बजट किसी की चीज का भी हो सकता है, हम घर का भी बजट बनाते हैं, बजट कहीं का भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बजट जो है, सरकारी बजट, और सरकार अपना बनाता है, जो हमेशा जो है क्या होता है संसद में पेश किया जाता है। तो यही आपको देखने की जरूरत है, समझिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इट। वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर क्या है, तो आपको वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर यानी इसके जो कारक हैं, जो तत्व है, उसके अंदर क्या देखना है, उसके अंदर आपको जो है रेवेन्यू देखना है, रेवेन्यू का मतलब हो गया आगम, और इसके अंदर आपको जो है एक्सपेंडिचर देखना है, यानी आपको जो है व्यय देखना है। ठीक बात, ये दोनों आपको देखना है। इसके जितने भी टॉपिक हैं ये सारे के सारे, उनके बारे में भी अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा पूरे के बारे में आएगा तो लॉन्ग में आएगा, लेकिन अगर केवल एक पॉइंट पकड़ लेगा जैसे रेवेन्यू का या ओनली एक्सपेंडिचर का, तो आपका ये जो है 5 नंबर में यानी शॉर्ट में आएगा। ठीक है, अगर अकेले के बारे में पूछ लेता है तो शॉर्ट में आएगा। ठीक बात, समझे, तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओनली वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार शायद आया था,
ठीक है, तो इस बार भी उम्मीद है कि आ जाए, लेकिन कम उम्मीद है, क्योंकि अगर पिछली बार आ गया तो इस बार आने का कम उम्मीद है। ठीक बात, तो वो क्या है, अगर आएगा तो यही आएगा, क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष क्या है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताब में मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो गूगल कर लीजिएगा, लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आने के ही चांसेस इसके होते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार शेष और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष, इन दोनों के बीच में अंतर आपको देखना है, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो हो गया हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। हम लोग के अब क्लासेस भी चल रहे हैं, तो क्लासेस करते करते हम लोग इसको जो है पूरा तैयार कर लिया जाएगा अच्छे तरीके से। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर देंगे मैक्सिमम का। ठीक है, और जो बचेगा थोड़ा मोड़ा आपको सेल्फ स्टडी करते हुए उसको कंप्लीट कर देना। तो बस इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे, मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।